अब जरा मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला को छिड़े हुए विवाद का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो लकीर खींची है उसके बाद आज पहला जुमा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसका असर भी आज देखने को मिला। जिस भोजशाला में अब तक जुमे की नमाज हुआ करती थी, वहां इस बार नमाज की इजाजत नहीं मिली और इसके पीछे वजह थी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, जिसमें शुक्रवार को नमाज जारी रखने की मुस्लिम पक्ष की मांग पर अंतरिम व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को भोजशाला के पास खुली जगह पर नमाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। हालांकि प्रशासन ने जो जगह तय की थी, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल प्रशासन ने परिसर से करीब 1 किलोमीटर दूर 40 पीर के पास नमाज की जगह चुनी थी और वही मुस्लिम पक्ष तय की हुई जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ और उससे इनकार कर दिया गया। इससे पहले भोजशाला विवाद मामले में 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने भोजशाला को साफ तौर पर देवी सरस्वती का मंदिर माना था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार के दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए कम से कम 300 मीटर दूर जगह का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। उस आदेश को की प्रति अभी प्राप्त करेंगे और उसमें उसका अध्ययन करेंगे कि जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनको हम एक बार उनकी विवेचना उपरांत उनको जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस विषय के जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनके सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक जो तैयारियां प्रशासन को करनी होंगी वो आवश्यक तैयारियां करके और शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है इस धार नगर में स्थापित की जाएगी। जिस भोजशाला को लेकर यह पूरा विवाद छिड़ा है उस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने दावे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखते हुए, उसके सर्वे को देखते हुए भोजशाला को मंदिर माना। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ किया कि पहले जैसी व्यवस्था थी, यानी शुक्रवार के दिन भोजशाला में नमाज पढ़ने की जगह देना, वो व्यवस्था फिर से बहाल नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई बाद में होगी। लेकिन उससे पहले धार की इस भोजशाला को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसकी जड़ क्या है, उसकी रूट क्या है, आपको वो समझा देते हैं। इस वक्त मेरे पीछे अब जो वॉल आपके सामने आ रही है ये एक एरियल व्यू है, यानी कि ऊपर से ली गई तस्वीर है पूरी की पूरी धार भोजशाला की। अब इसमें सबसे ऊपर के तौर पर जो आपको नजर आएगा वो है वाग देवी का गर्भगृह, यानी कि सरस्वती मां का स्थान। फिर उसके बाद आपको जो नीचे की तरफ एक चौकोर नुमा इमेज नजर आ रही है, वहां पर है हवन कुंड, यानी इसी हवन कुंड में जब आदेश आया कोर्ट की तरफ से, फिर पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ यहां पर पूजा अर्चना पाठ सब कुछ शुरू किया गया। फिर इस तरफ जब आएंगे तो 2016 में यहां पर हुई नमाज, जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं वो टॉप का एरिया, नीचे उसके प्रवेश द्वार है। अब इसमें यहीं पर आप बात समझिए, ये एक सिंगल प्रवेश द्वार है, यानी कि एंट्री गेट। अब एंट्री गेट क्योंकि एक है तो यहां पर जो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और इसके साथ जो पूजा अर्चना की व्यवस्था बाद में हुई, ये एक ही रास्ता है। ऊपर 2016 में जहां पर नमाज हुई, ये वही जगह पर है जहां पर 2016 के समय में नमाज हुई थी और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और वो जो आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद वाली जगह, उसे मस्जिद बनाया गया और जो उधर गुंबद नुमा आपको एक स्पेस दिख रहा है वो दरगाह की जगह बताया गया है। ये पूरा का पूरा एरियल व्यू है धार भोजशाला का, जिसे लेकर हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, उनके अपने अपने दावे लगातार आते रहे। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है और ये इसकी स्थिति रही है। अगर भोजशाला को एक नजर में देखा जाए तो ठीक बाहर एक मस्जिद नजर आएगी, एक एंट्री गेट, उसके आगे एक दरगाह, एंट्री गेट के ठीक सामने 2016 से जो नमाज शुरू हुई और इसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, उसके बीचों बीच में जो हमने आपको हवन कुंड दिखाया, जो स्क्रीन पर भी आपके सामने है। फिर उसके आगे वाग देवी का गर्भगृह है, बिल्कुल टॉप पर आपको वो दिखेगा। अब अदालत का यह कहना है कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों से ये पूरा साफ है कि ये जगह एक हिंदू मंदिर और संस्कृत भाषा का अध्ययन केंद्र यानी कि स्टडी सेंटर है।
इतिहास का जिक्र करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस परिसर का निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज ने कराया था, जो कि दूसरे समुदाय की तरफ से किए गए दावे से सदियों पुराना है। अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां पर मस्जिद निर्माण 1935 में किया गया था। अब इस हिसाब से भोजशाला 11वीं या फिर 12वीं सदी की एक ऐतिहासिक जगह है और राजा भोज ने इसे ज्ञान और कला के अध्ययन के लिए बनवाया था। फिलहाल ये कैंपस अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संरक्षण में है। अब इस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सरस्वती मंदिर और शिक्षा का केंद्र है, जो वाग देवी की जगह हमने आपको उसमें दिखाई थी, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे कमाल मौला मस्जिद बताता आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि भोजशाला पर इन दावों की शुरुआत अभी हाल ही में हुई। इस परिसर को लेकर चल रही प्रशासनिक लड़ाई की कहानी के पन्ने साल 1995 से जाकर जुड़ते हैं, जब पहली बार दो पक्षों के बीच यहां दावे को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। 1995 में पहली बार भोजशाला पर दो पक्षों के बीच में मामूली सा विवाद हुआ। इसके बाद जो प्रशासन है उसने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी। ध्यान से समझिएगा, मंगलवार के दिन पूजा और शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन नमाज की परमिशन मिल गई। फिर 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बंद हो गई और इसके साथ ही जो मंगलवार को होने वाली पूजा थी उस पर भी रोक लगा दी गई। 31 जुलाई 1997 को हिंदुओं को बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाजत दी गई। साथ ही मुस्लिमों को शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की परमिशन मिली। 1998 में 6 फरवरी को एएसआई ने आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई। फिर आया साल 2003, जब मंगलवार को फिर से पूजा की इजाजत मिली, लेकिन बगैर माला के पूजा करने के लिए कह दिया गया। साथ ही जो पर्यटक थे उनके लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। फिर 2003 में ही 18 फरवरी को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव हुआ और उसके बाद हिंसा फैल गई। फिर 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने पर, यानी कि ये दोनों एक साथ पड़ गए थे, फिर धार्मिक माहौल बिगड़ गया। इसी बीच हिंदुओं के जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा था। फिर 2016 में भी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने से यहां पर तनाव का माहौल बना और तब से लेकर अब तक भोजशाला में कई बार लोगों की एंट्री पर रोक लग चुकी। इसी बीच भोजशाला की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एएसआई के सर्वे का सहारा लिया जा चुका है। हाल ही में 98 दिन तक चले सर्वे के बाद एएसआई ने 2100 पन्नों की अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपा, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना था। एएसआई के सर्वे में ऐसे कई फैक्ट्स फाइंडिंग रहे जो कि भोजशाला के ऐतिहासिक स्वरूप की कहानी बयां करते हैं। जैसे कि एएसआई को यहां पर जब खुदाई की गई तो इस दौरान मूर्तियां और सिक्के मिले। साथ ही रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब यहां पर 2 ऐसे पिलर्स मिले जिन पर ओम और सरस्वती नमः लिखा हुआ था। साथ ही पिलर्स पर देवी और देवताओं की आकृति भी देखने को मिली। यानी एक तरफ एएसआई का सर्वे और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया आदेश, ये दोनों कहते हैं कि भोजशाला राजा भोज के समय में बनी थी और एक ये सरस्वती मंदिर है, जिसके बाद से हिंदू पक्ष का दावा और ज्यादा मजबूत हुआ। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगस्त में अगली सुनवाई भी होगी। जब हाई कोर्ट ने जिसको मंदिर मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मान लिया, तो असमंजस किसी तो है ही नहीं। रहा सवाल नमाज का, तो नमाज यहाँ पर संभव ही नहीं है, क्योंकि जहाँ नमाज का स्थान मांगा बसंत पंचमी दिया था तो इन्होंने नकार किया था मुस्लिम कि कब्रिस्तान में नमाज कैसे होगी। यहाँ पर फतेहा पड़ जाता, नमाज नहीं होती है। हम जब भी भोजशाला के लिए आ रहे थे, तब जो भोजशाला मंदिर हो चुका है, तो ये भोजशाला में जो अभी तक इनकी नमाज चल रही थी, ये अतिक्रमण था और अतिक्रमण की सज़ा मिलती है, मुआवजा नहीं। अन्य स्थान दिया जाता है तो मुआवजा कहलाएगा। शासन से अनुरोध है इस नमाज के नाम पर जो स्थान दे दिया गया रहमत मस्जिद, वहीं इनकी नमाज कराए। इसलिए इस तरह की कोई भी व्यवस्था न जमाते हुए जो पूर्व में दे चुके हैं वहाँ नमाज पढ़े। वो 300 मीटर के भोजशाला परिसर के 300 मीटर दायरे में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो फिलहाल धार की ऐतिहासिक बोधशाला को लेकर चल रही कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। सदियों पुराना इतिहास, आस्था के अपने अपने दावे और 1995 से शुरू हुआ ये विवाद आज अदालती फैसलों के तराजू पर है। एक तरफ जहां पर एएसआई का सर्वे और हाईकोर्ट का आदेश है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई वो नई लकीर है जिसने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक नई अंतरिम व्यवस्था दी है। बदलते वक्त के साथ प्रशासन के फैसले नमाज की जगह को लेकर भले ही गतिरोध बना हुआ, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी उम्मीद देश की न्यायपालिका ही है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां पर सभी पक्षों के जवाबों के बाद इस ऐतिहासिक और संवेदनशील मसले का हल निकलने की उम्मीद है, जो कि कानून सम्मत भी हो और समाज में अमन चैन बनाए रखने वाला भी हो।